महाराष्ट्र में देश की हस्तियों के अपमान का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का मुद्दा भी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और नया मामला अब सामने आ गया है। अब इस नए मामले से महाराष्ट्र का सियासी पारा एक बार फिर से काफी ज्यादा हाई हो गया है। दरअसल छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कथित टिप्पणी को लेकर के महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष अजित पवार के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नासिक में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रविवार को करंजा चौक पर प्रदर्शन किया और पवार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला भी फूंका। बता दें कि पिछले हफ्ते महाराष्ट्र की विधानसभा में बोलते हुए अजित पवार ने कथित तौर पर कहा था कि छत्रपति संभाजी महाराज धर्मवीर नहीं थे। बीजेपी ने इस मामले को तूल देते हुए दावा किया कि अजित पवार ने ऐसा कहकर संभाजी महाराज का घोर अपमान किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे ने कहा कि एनसीपी हमेशा से हिंदुओं के खिलाफ खड़ी रहती है। उन्होंने कहा कि पवार लगातार विवादित बयान देते रहते हैं। उन्होंने अब छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ विवादित बयान दिया है और उनका घोर अपमान किया है। इसको लेकर के उन्हें माफी मांगनी चाहिए या नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अजित पवार के खिलाफ इसी तरह का विरोध ओझर कस्बे में भी देखने को मिला, जहां बीजेपी ने गधे पर अजित पवार का पुतला बिठाकर जुलूस निकाला। बाला साहेब की शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बीजेपी के इस आंदोलन में शामिल हुए। शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के कार्यालय पर जोड़े मारो आंदोलन किया और छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे के समर्थन में नारेबाजी की। इतिहास के पन्ने से उठाकर बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को 1989 में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर पकड़ लिया गया और उन्हें यातना देकर मार डाला गया था। महाराष्ट्र के महान हस्तियों के नाम पर राजनीति बंद होने का नाम भी नहीं ले रही। इससे पहले जहां राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा शिवाजी महाराज को लेकर दिए गए विवादित बयान पर एनसीपी और विपक्षी पार्टियों ने राज्य की गठबंधन वाली सरकार पर हमलावर थी, वहीं अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अजित पवार को संभाजी महाराज को लेकर दिए गए बयान पर घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था, शिवाजी महाराज पुराने जमाने के आदर्श हुआ करते थे। आज के समय में महाराष्ट्र में कई नए आदर्श आपको मिल जाएंगे। इसके बाद विरोधियों ने राज्यपाल के इस बयान को शिवाजी का अपमान बताते हुए जमकर विरोध किया था और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष अजित पवार के बयान के बाद बीजेपी को भी विरोधियों पर निशाना साधने का अब मौका मिल गया है और यही कारण कि जैसे पहले विरोधियों की तरफ से बीजेपी को घेरा गया था, ठीक उसी तरह बीजेपी ने भी अब नेता प्रतिपक्ष अजित पवार को घेरने की पूरी योजना बना ली है और यही कारण है कि अजित पवार के इस बयान से महाराष्ट्र का सियासी पारा अचानक फिर से हाई हो गया है। अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अजित पवार को अपने दिए हुए बयान पर खेद जताते हुए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अभी भी अजित पवार या फिर एनसीपी की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि अगर अजित पवार या फिर एनसीपी की तरफ से इस मामले पर माफी नहीं मांगी जाती है तो फिर यह विवाद और भी गहरा सकता है। बीजेपी भी इस मामले को प्रमुखता से उठाने में कोई कोताही बरतने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी तरह के बयान को लेकर के विरोधियों ने बीजेपी को जमकर घेरा। तो अब बीजेपी के पास भी एक अच्छा मौका है कि इसके जरिए वो अपने विरोधियों को घेर करके अपना हिसाब किताब चुकता कर ले और यही कारण है कि बीजेपी ने भी अब अजित पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल इस विवाद के नाते से महाराष्ट्र का सियासी पारा तो हाई ही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन के बाद अजित पवार माफी मांगते हैं या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।